कड़वा सच तो ये है कि इन नेताओं को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूखे मर रहे हो या फिर तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। इनको बस तुम्हारी वोट से मतलब है। और जब तक हमारी प्राथमिकताएं इतने निचले स्तर की रहेंगी तब तक इस देश की तरक्की सिर्फ विज्ञापनों और कागजों में ही दिखाई देगी। और मैं आपको बता दूं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ना ही राहुल गांधी है ना ही नरेंद्र मोदी। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी अपने आप में एक स्कैम है। दूसरी तरफ कांग्रेस बात करती है डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की, लेकिन शर्म की बात है कि पिछले कुछ दिनों से देश में जो चल रहा है, इंटरनेट पे जो तमाशा हो रहा है, उससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमने राजनीति को समझना छोड़ दिया है और इसे सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। तो अगर आप भी किसी नेता को भगवान बनाकर बैठे हो और किसी पार्टी के चमचे या फिर भक्त हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अपने दिमाग में एक बात अच्छे से घुसा लो, असल देशद्रोही वो नहीं होता जो सवाल पूछता है, असल देशद्रोही वो होता है जो चुप बैठकर इस देश को गड्ढे में गिरता हुआ देखता है और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता। एक्चुअल में हम पार्टियों की IT सेल के बिछाए जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि हमें लगता है कि हम अगर अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछेंगे तो हम विरोधी कहलाएंगे। भाई, टैक्स की जेब तो आपकी कट रही है ना। जब बाजार से सड़ी हुई सब्जी लाते हो तो दुकानदार से लड़ते हो ना, तो फिर जब करोड़ों अरबों का टैक्स देने के बाद भी आपको टूटी सड़कें, बेरोजगारी और अस्पतालों में धक्के खाने पड़े तो आप चुप क्यों हो जाते हो? सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं पूछते? जनता के लिए नेताओं को काम करना था, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इस देश की जनता नेताओं के लिए काम कर रही है। जनता चिंतित है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। जनता चिंतित है कि वो फलाना तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। जनता इस पे लड़ रही है कि वो फलाने का लड़का प्रधानमंत्री बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जनता इसके लिए नहीं लड़ रही कि गांव में सड़क कब आएगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी, शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा। और आप खुश होते हो कि वो फलाना नेता 3 करोड़ की गाड़ी में आया, वो फलाना हेलीकॉप्टर से आया। आपको तो सवाल करना चाहिए कि इनके पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं कि इनके घर पे 10-10 गाड़ियां पड़ी हैं। रियलिटी तो ये है कि हम चेहरों के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि हम ग्राउंड रियलिटी को देखना ही भूल जाते हैं। हम नहीं देखते अपने विधायक का फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, हम नहीं पूछते सवाल कि जो बजट पास हुआ था वो कहाँ गया। भाई, खुल के सवाल पूछिए ना उनसे, क्योंकि नेता तुम्हारे बाप नहीं नौकर हैं। गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट ऑफ पब्लिक, और अगर आपका सर्वेंट सही से काम नहीं कर रहा तो आप उससे सवाल पूछ सकते हो। पर हमारे देश में लोग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस आप के तमाशे में उलझे रहते, और इन पार्टियों का यही फायदा है जनता का ध्यान चेहरों पे लगा रहे, नीतियों पे नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि असली लड़ाई जनता वर्सेस सरकार की है, उस दिन इनका धंधा बंद हो जाएगा। बीजेपी अपने आप में एक स्कैम है। बेरोजगारी, विमेन सेफ्टी, पोल्यूशन, हेल्थ केयर और रोड सेफ्टी की बत्ती लगी पड़ी है, कुछ नहीं बदला। बीजेपी सत्ता में आई थी करप्शन और बेरोजगारी की बात करती हुई, लेकिन बेरोजगारी शीर्ष पर है बीजेपी के शासनकाल में। और करप्शन की तो बात ही मत करो। बीजेपी के MLA राम मंदिर का पैसा खा गए, ये लोग आस्था का पैसा खा गए। दूसरी तरफ कांग्रेस बात करती है डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की, लेकिन शर्म की बात है कि इमरजेंसी में कांग्रेस ने ही हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया था। और सबसे ज्यादा घोटाले इन्हीं की सरकार में हुए हैं। और जब बीजेपी गलती करती है तो राहुल गांधी अपने YouTube चैनल से ऐसे ब्लॉग बनाते हैं जैसे इन्होंने देश को स्वर्ग बना दिया हो। अब इनसे कोई पूछो कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में तो तुम्हारी सरकार है, इन तीनों स्टेट में तुमने यूरोप बना दिया क्या? उन स्टेट में और बीजेपी स्टेट में क्या ही फर्क है? केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली की जनता को सालों तक चूना लगाया। 2022 से इनकी पंजाब में सरकार है, लेकिन आज भी वहां भर भर के ड्रग्स ओवरडोज से मौतें हो रही हैं और NDPS केसेस में नंबर 2 पर है। और कड़वा सच तो ये है कि इन नेताओं को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूखे मर रहे हो या फिर तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। इनको बस तुम्हारी वोट से मतलब है।
और मैं आपको बता दूं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ना ही राहुल गांधी है, ना ही नरेंद्र मोदी। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारी राजनीतिक अज्ञानता। हम घंटों क्रिकेट देखते हैं, फिल्मों में घंटों बर्बाद कर देते हैं और सोशल मीडिया में तो पूरा दिन बिता देते हैं, और वहीं हर छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर की हर गलती भी याद रखते हैं। पर जिस नेता के फैसले से हमारा भविष्य, शिक्षा और रोजगार प्रभावित होता है, उसके बारे में हम अनजान रहते हैं। और इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर हर कुछ सालों में एक नया क्रांतिकारी पैदा कर दिया जाता है। अभी आपने देखा ना, एक बयान आया और एक और नया क्रांतिकारी पैदा हो गया और लोग उम्मीदों के व्यापार में फंस गए। तो उम्मीद बेचना बहुत आसान है दोस्त, लेकिन असल काम करना बहुत मुश्किल। आज की राजनीति स्क्रीन प्ले पर चल रही है। कौन कितना अच्छा तंज कस रहा है, कौन कितनी अच्छी स्क्रिप्ट बोल रहा है, हम इस पर नंबर देते। नीतियाँ पढ़ना, बजट की बारीकियों को समझना बोरिंग हो सकता है, लेकिन याद रखिए, इसी बोरिंग काम से आपके बच्चे का भविष्य तय होने वाला है। क्योंकि लोकतंत्र का असली खतरा बुरे नेता नहीं, बल्कि अंधे समर्थक हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट आउटफॉर्म द एवरेज इंटेलिजेंट ऑफ इट्स इलेक्टोरेट। अगर जनता भावनाओं में वोट देगी तो राजनीति भी भावनाओं में चलेगी। हम पॉलिसी नहीं देखते, हम बजट नहीं देखते, हम रिकॉर्ड नहीं देखते, हम देखते हैं कि कौन कितना अच्छा बोल रहा है, कौन कितना वायरल है और किसकी भीड़ ज्यादा है। इसलिए जागिए, किसी के अंधे समर्थक मत बनिए, किसी को भगवान मत बनाइए। सवाल पूछिए, तत्वों को देखिए, रिकॉर्ड देखिए, अपने एमएलए और एमपी से सवाल पूछिए, उनका काम का रिपोर्ट कार्ड देखिए और वोट देने से पहले चेहरा नहीं, काम देखिए। हमें बिग बॉस के पल पल की खबर होती है। हमें पता होता है कि कौन से बॉलीवुड स्टार ने कौन सी गाड़ी खरीदी, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे क्षेत्र के सरकारी स्कूल की क्या हालत है, हमारे जिला अस्पताल में कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? शायद नहीं पता होगा। और जब तक हमारी प्राथमिकताएं इतने निचले स्तर की रहेंगी, तब तक इस देश की तरक्की सिर्फ विज्ञापनों और कागजों में ही दिखाई देगी। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हो तो आज ही सवाल पूछो अपने सरपंच से, अपने पार्षद से, अपने एमएलए और एमपी से, अपने निगम से। और ये वीडियो शेयर करके कम से कम एक शख्स को और जगाओ, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब हम खुद बदलेंगे, और इसकी शुरुआत होगी आपकी समझ से। जय हिंद, वंदे मातरम।